आप इसको साक्य भी कह सकते हैं, मौर्य भी कह सकते हैं, कुशवाहा भी कह सकते हैं, कोहली भी यही है। महाराष्ट्र में पैदा हुए 11 अप्रैल को, इसलिए मैंने दोनों की फोटो लगाई। और इसमें योगदान क्या है कि हमें जो शिक्षा है, शिक्षा के दरवाजे इस शख्स ने खोले। ये जो पकड़ वाले ज्योतिबा फुले हैं, शिक्षा के दरवाजे इसने खोले, क्योंकि इसकी जो शादी थी 9 साल की 14 साल की उम्र में होगी थी, और इसकी जो धर्मपत्नी थी सावित्री बाई फुले। आप गूगल पे सर्च कर लेना, पहली महिला अध्यापिका, अगर सर्च करोगे उसमें उत्तर आएगा सावित्री बाई फुले। जब वो इसके ब्याही की अनपढ़ थी और ये खुद 7 दर्जे पास था, तो इन्हें पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसको पढ़ाने के लायक बनाया। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला 1848 में पहला स्कूल महिलाओं के लिए खुला। यानी आप कल्पना कर सकते हो कि इस देश में सतरी शिक्षा कहाँ होगी। इसलिए शिक्षा का अधिकार बारे में ज्योतिबा फुले को लगाया, और बाबा साहब ने भी इसको अपना गुरु माना। बाबा साहब ने इसको अपना गुरु माना, इसलिए इसको लगाया ताकि बात हो। और जब ये शिक्षा के लिए इनकी पत्नी सावित्री बाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थी, तो ऐसे जो लोग जो चाहते थे महिला ना पढ़े, सावित्री बाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंकते थे रास्ते में, और वो भी शेरनी थी, 2 साड़ी लेके जाया करती। स्कूल में जाके जिस कमरे में खोल रखे थे, उड़ा जाके साड़ी बदलती और पूरा दिन पढ़ाए गए, वो 10वीं साड़ी पहन के फिर आ जाती। लेकिन हार नहीं मानी। और इन दोनों के बारे में एक विशेष चीज़ और बता दूँ। सावित्री बाई 9 साल की थी, ये 14 साल का था। एक अजंबा दुनिया में शायद कहीं नहीं हो रहा, इन्होंने संतान पैदा नहीं किया। दुनिया का सबसे बड़ा अजंबा है, संतान पैदा नहीं की। क्यों नहीं की? अब पहले स्कूल 1848 में खोला लड़कियों के लिए। फिर उस समय एक बीमारी थी विधवा की, या तो उनको जला दिया जाता था या छोड़ दिया जाता था। तो इन्होंने फिर विधवा आश्रम भी खोला, क्योंकि विधवा जो औरत थी उसके साथ किसी ने गलत काम किया होगा, तो उससे वो गर्भवती थी, कुएं में डूबने के लिए जब छलांग उछल लगाने जा रही थी, तो इन्हें रोका, उसको अपने घर पे रखा, और उसका जो बच्चा पैदा हुआ उसको गोद लिया, जिसका नाम रखा यशवंत। उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया और पूरी सेवा करी। ये तो थोड़ी सी बात थी अपनी ज्योतिबा फुले जी के ऊपर, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, महिलाओं की शिक्षा के लिए जिसने दरवाजा खोला। हर बात बाबा साहब के ऊपर। अब इसके बारे में बताना, सूरज को दिया दिखाना है। इतनी बड़ी शख्सियत जो कम से कम 9-10 भाषाओं का ज्ञान जिसके पास हो, 32 डिग्रियाँ, ऐड को जो हमें सारे बैठे हैं ना जो पढ़े लिखे, सारे की भी इकट्ठी करा तो भी बनी होती। और एक तो इसी है जो शायद दुनिया इसमें वर्ल्ड में, अब अपने इंडिया में दूसरा शायद नहीं कर पाए। डॉक्टर ऑफ जो साइंस थी नहीं कर पाए। और इतनी महान शख्सियत थी, जब उसको लिखने का मौका मिला, संविधान मेरे पास रखा है, अगर चाहो तो दिखा दूंगा, तो जिससे हमारा देश का कानून बनता है, चलता है, कैसे क्या किया जाता है, वो सारी बातें उसके अंदर। अब जब उसको लिखने का मौका मिला, देने का मौका मिला, सबको समान रूप से दिया। यानी इससे पहले जो ग्रंथ लिख के गए थे, सब में भेदभाव था। यानी किसी